साइकिल्स का प्रोडक्ट, वैसे ही क्रैनबेरी है का प्रोडक्ट, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रोडक्ट। अब यूटीआई महिलाओं को होता क्यों है? यूटीआई महिलाओं को इसलिए होता है क्योंकि हम बाहर के यूरिनल्स, बाहर के वॉशरूम्स जब भी जाएंगे तो क्या होगा, वॉशरूम जो होते हैं ज्यादातर जो पब्लिक प्लेस में होते हैं वो क्या होते हैं, गंदे होते हैं। और किसी भी वॉशरूम के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब जब आप उस वॉशरूम को यूज करेंगे क्या होगा, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ज्यादातर महिलाओं को कभी ना कभी यूटीआई होता ही होता है, क्योंकि क्लीन यूरिनल्स मिलना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। भारत में साफ वॉशरूम की कोई प्रथा ही नहीं है, राइट। तो गंदे वॉशरूम, जब भी कोई महिला जो बाहर जाती है, जो स्कूल कॉलेज जाती है, जो ऑफिस जाती है, जो फील्ड की नौकरी करती है मेरी तरह, राइट, या जिसको मतलब कई बार ऐसे ही, कई बार हम जब जा रहे होते हैं और अगर यूरिनेशन का अर्ज हो गया और आपको वॉशरूम जाना पड़ा तो क्लीन यूरिनल्स नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, यूटीआई हो जाता है। अब यूटीआई जब होता है ना, तो आप ज्यादातर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। अब एंटीबायोटिक्स देने के बाद आपका यूटीआई ज्यादातर ठीक हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी मदर को अभी सीवियर यूटीआई हो गया। सीवियर यूटीआई मतलब उनके यूरिन में 1 लाख से ज्यादा पस सेल्स थे, ठीक है। तो अब सीवियर यूटीआई हो गया तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक्स दिए। अब एंटीबायोटिक्स जो है उन्होंने आराम से तसल्ली से, जितने दिन डॉक्टर ने कहा था, महीने 1.5 महीने, उन्होंने वो एंटीबायोटिक्स खा लिए। उनका यूटीआई बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने टेस्ट करवाया तो बॉडी के अंदर पस सेल्स नहीं आए, जीरो आए, तो दैट मीन्स उनका यूटीआई क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हिसाब से उनको दोबारा यूटीआई नहीं होना चाहिए था, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके यूट्रस में वो बैक्टीरिया पूरे तरीके से मरता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो यूटीआई के सिम्टम्स होते हैं, यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिनेशन की अर्ज होना, सिर्फ वो खत्म होता है। तो क्योंकि वो बैक्टीरिया अभी भी आपके यूट्रस में पड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि फिर वो महीने 1.5 महीने बाद जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स छोड़ते हैं वो दोबारा से जन्म लेता है और फिर दोबारा से यूटीआई हो जाता है। ऐसा ही मेरी मदर के साथ हुआ। उन्होंने 1-1.5 महीना गोली खाई, दवाई खाई, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर की मेडिसिन छोड़ दी। महीना 1.5 महीने के बाद फिर दोबारा से उनके पस सेल्स बढ़ गए। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आपको एक बार यूटीआई हो गया है तो अब बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीने तक रेगुलर क्रैनबेरी खाइए। अगर आप रेगुलर क्रैनबेरी नहीं खाओगे तो ये यूटीआई आपको बार 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 होगा, ठीक है। तो कोई भी महिला जिसे या तो अभी यूटीआई है उसे क्रैनबेरी खाना है, या अगर यूटीआई हो गया है और अब खत्म हो चुका है, उसने अपनी मेडिसिन खा ली है, तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक भी वो रेगुलर क्रैनबेरी खा सकती है, ताकि उसकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज थे वो बैक्टीरियाज पूरे तरीके से खत्म हो जाएं। यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो बैक्टीरियाज अभी भी पड़े हुए हैं वो बैक्टीरियाज अच्छे से क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। अदरवाइज क्या होगा, हर 1-1.5 महीने बाद आप बोलोगे कि मुझे बार बार यूटीआई हो रहा है। और मेरे जैसा इंसान जो ट्रैवल करता है, जो फील्ड की नौकरी करता है, जो बार बार हर जगह पर जाता है और बाहर के ही यूरिनल्स यूज करता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3 महीने क्रैनबेरी खा लेती हूँ, फिर 3 महीने छोड़ देती हूँ, 3 महीने खा लेती हूँ, ताकि मेरी बॉडी में वो बैक्टीरिया बने ही नहीं, राइट। अगर थोड़े बहुत कुछ पड़े भी हो तो वो बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो क्रैनबेरी जो है बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। और मैं आपको ये बता दूं, कोई भी महिला जिसको बार बार यूटीआई होता है, 110%, अगर उसका डॉक्टर अच्छा है तो उसे क्रैनबेरी देगा ही देगा। बिना क्रैनबेरी के यूटीआई को पूरे तरीके से खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो क्रैनबेरी किसका प्रोडक्ट है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रोडक्ट है। कितना लेना है, कम से कम 2 कैप्सूल्स, जैसे मैं 2 कैप्सूल्स लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यूटीआई नहीं है और कभी हुआ भी नहीं है, तो मैं 2 कैप्सूल्स लेती हूँ। लेकिन अगर किसी को यूटीआई है और बार बार हो रहा है और ज्यादा है तो वो 4 कैप्सूल्स भी ले सकता है। जैसे मेरी मदर,
अगर उनके बॉडी में पस सेल्स बहुत ज्यादा हैं और उनका यूटीआई बहुत ज्यादा है तो कितने कैप्सूल्स लेने चाहिए? कम से कम 3 से 4। कौन कौन नॉर्मली क्रैनबेरी खा सकता है? जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, बाहर के टॉयलेट्स यूज करते हैं, जिनको हिस्ट्री रही है यूटीआई की, मतलब बार बार यूटीआई होता है, जिनको डॉक्टर ने यूटीआई के प्रोडक्ट्स दिए हैं, दवाइयां दी हैं, ऑलरेडी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, जिनके बच्चे कॉलेज स्कूल हॉस्टल्स वगैरह में जाते हैं, या जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। राइट, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में क्रैनबेरी बहुत अच्छा काम करता है। अब यहां तक की बात नहीं सुननी है, इसके आगे की बात सुनिए। क्या प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज की? जिन जो महिलाएं होती हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है? उनकी बॉडी में बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। तो एक, उनको यूटीआई बहुत होता है, बार बार यूटीआई होता है, जो कि उन, और दूसरा उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम रहती है, उनका ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। तो वहां पर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में क्रैनबेरी उनकी हेल्प करता है। और लास्ट, जो महिलाएं कम पानी पीती हैं उनको भी आप क्रैनबेरी दे सकते हो। नेक्स्ट